वेलकम टू वेब टेक। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग अस। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज जेएसएक्स एंड व्हाट इज द रूल ऑफ जेएसएक्स। पहले तो जानते हैं जेएसएक्स होता क्या है। JSX stand for JavaScript XML and it is a syntax extension to JavaScript based in ES6. ओके, सो बेसिकली अगर लोकल में बात करें तो ये रिएक्ट के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज होता है और ये एक्चुअली सिमिलर होता है HTML का। एक्चुअली सिमिलर इट मींस 99% सिमिलरिटी होती है HTML का। ओके, सो वरी नॉट अबाउट, यू कैन सी दिस इज अ JSX बट यू नो you already knew that this is a HTML. Okay, so ये बहुत सी ज्यादा सिमिलर है HTML का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल ऑफ JSX। तो बहुत ही सिंपल सारे रूल हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि हमें रूल चाहिए। फर्स्ट, देखिए हमें किसी न किसी फ्रेगमेंट्स को कॉल कराना ही होगा, दे विल रिटर्न अदरवाइज दे विल रिटर्न एन एरर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल HTML के किसी भी एक सिंगल एलिमेंट को, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, रिटर्न एनी सिंगल एलिमेंट्स। ओके, तो आपको कोई एक एलिमेंट्स को रिटर्न कराना ही होगा, अदरवाइज दे विल रिटर्न एरर। मान लीजिए कि मैं कोई नहीं कराता, जो एरर है वो सिंटैक्स एरर है। आपको सिंटैक्स एरर है क्योंकि हमने सिंटैक्स में कोई भी HTML एलिमेंट और कोई भी JSX एलिमेंट को पास नहीं किए हैं। ओके, लेट्स नाउ पास द JSX एलिमेंट like h1, or if you want to pass any then you can। okay, so now let's talk about this one। so मेरे हिसाब से this thing is not matter in your React, but if you are a good developer, if you want to be a good developer, then you also care each and everything। so आपको फॉर्मेट को केयर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप फॉर्मेशन को नहीं करते हैं, आप सेक्शन की जगह डेव लगा देते हैं, आर्टिकल की जगह सेक्शन लगा देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कौन से कहाँ से कैसे कॉल किया जाए। ओके, सो यू हैव टू केयर अबाउट सेक्शन, डेव और आर्टिकल फ्रैगमेंट्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लास नेम। जैसे कि हम सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट HTML केस को फॉलो करता है। हम जैसे HTML एलिमेंट में क्लास नेम को कॉल कराते थे, वैसे हम JSX के एलिमेंट्स में नहीं करा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन पास इन a class name, how we can pass a class name। let's see, इसके लिए आप CLASS क्लास, आप ऐसे क्लास नेम नहीं लिख सकते उसमें, इसमें, क्योंकि ये JSX है ना ही HTML। तो हाँ, ये एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि ये डिजाइन के लिए यूज होता है, ना ही कि आउटपुट शो करने के लिए। ओके, so for this we have to write in camel case, so let's write CLASS class, first word is capital and then this is the right format of any class name। okay, now let's talk about the close elements। ओके, सो हम सभी को पता है कि अगर हम HTML में कोई टैग ओपन करते हैं तो उसे क्लोज भी करना पड़ता है, अदरवाइज वो पूरा मैस अप कर देता है थिंग्स को। एग्जैक्टली हमें यहाँ पे भी फॉलो करना होगा, मीन टू से वी हैव टू फॉलो द सेम रूल इन JSX आल्सो बिकॉज इट इज अ वेरी सिमिलर टू HTML। ओके, सो नाउ लेट्स सी। ओके, तो अगर मान लीजिए हम इसे अनक्लोज करते हैं, ओके, क्लोज नहीं करते हैं, देन सी this kind of error is coming। now you see this error, incremented JSX content। it means हमने जिस JSX content को खोला है, I mean to say जिस element को खोला है उसे बंद नहीं किया है। okay, so now see this kind of error is also coming here, corresponding closing tag। okay, now let's close it, then save it। see, welcome back। okay, so no error, so we have to take care this thing also। एंड हम लोग डेवलपर है, जिस चीज को ओपन करना है उसी चीज को बंद भी करना है कहीं ना कहीं। दिस विल बी सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दिस वन, यूज camel case फॉर HTML एट्रीब्यूट्स। ऑफ कोर्स, सो हम सबको पता है HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में।
लाइक मान लीजिए हमें ऑन क्लिक लेना है, मैं अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ, कोई फंक्शन रन नहीं कर रहा हूँ। अनदर डेव फर्स्ट, ओके। मैं इसे मैं वन क्लिक फंक्शन नहीं बनाने वाला हूँ, अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि वी हैव टू फॉलो camel case, ओके। लेट्स राइट वन ऑन। This is the JSX attributes. Of course, this is a HTML attributes also. So we have to follow camel case. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, we have to follow. Okay. So let's remove this. मेरे हिसाब से आपने यहाँ तक तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझ ही लिए। Now let's talk about the formatting. This is very important thing. Okay. तो आप बोलेंगे, चलिए दिखाइए एग्जाम्पल। मान लीजिए एक मेरे हिसाब से एक तो फॉर्मेट में है नहीं, ओके। बेसिकली इसको सेट करते हैं, ओके। मान लीजिए रिटर्न हम करा रहे हैं इस डेव को, फॉर्मेशन के तहत अगर मैं इसे डाउन कर दूं, देख रहे हैं ये एरर शो हो रहा है और में एरर दिखा रहा है और ये हाईलाइटेड नहीं है, ओके। कहने का मतलब आप इसके कलर देखिए थोड़ा सा डिम हो चुका है ना। एग्जैक्टली अगर मैं इसे सेव करूं और देखूं तो फिर क्या आता है, नो एरर के साथ साथ ये है कि प्रिंट भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें JSX फॉर्मेट को फॉलो करना होगा और रिटर्न के आगे कोई ना कोई एक एलिमेंट को पास कराना ही होगा, अदरवाइज जो आप देख रहे हैं वही होगा, ओके। नाउ लेट्स सी, हमने रिटर्न के आगे एक एलिमेंट पास किया जो कि है डेव। नाउ लेट्स सेव इट एंड देन सी, वेलकम बैक, ओके। तो ये भी समझ गए कि हमें फॉर्मेट को फॉलो करना ही करना है। यू गॉट इट। This is the end of this video, but not end of this tutorial. So stay tuned for the next video and stay safe. Don't forget to subscribe, like and share and comment below if you have any queries.